नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का HRI न्यूज पर स्वागत करते हैं। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं, जहां पर चलेंगे दोस्तों। पहली बड़ी अपडेट में आप लोगों को बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा से खबर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच भाजपा के गढ़ में सेंधमारी करेंगे राहुल गांधी, क्या कुछ है पूरा मामला आगे जानेंगे। इसके साथ ही बताएंगे आप लोगों को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। भाजपा को तगड़ा झटका देते हुए उमा भारती की करीबी को कराया है पार्टी में शामिल। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों और महासचिवों की बुलाई है बड़ी बैठक, रिमोट वोटिंग मशीन पर होनी है चर्चा। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। जम्मू में बीजेपी के गढ़ में होगी सेंधमारी, खेल करने की तैयारी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव के काफी करीब है। यात्रा इन दिनों पंजाब से होकर के गुजर रही है और अनुमान है कि 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर में यात्रा दाखिल होगी। भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक जिस तरह से मीडिया की सुर्खियां बटोरी हैं, उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोग काफी उत्साहित होंगे और माना जा रहा है कि यात्रा के प्रति कुछ इसी तरह का समर्थन जम्मू में भी देखने को मिल सकता है। इसको लेकर के कांग्रेसियों की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। बताते चलें, राहुल गांधी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर मार्च के दौरान रास्ते में ही तिरंगा फहराएंगे। बताते चले, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और यहां पर पीडीपी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती और पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह जैसे दिग्गज नेता भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले हैं, जिसकी जानकारी ये नेता पहले ही दे चुके हैं। बताते चले, जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों उधमपुर, राजौरी, नौशेरा, कालाकोट से लेकर के कठुआ तक बीजेपी ने बड़े पैमाने पर जन समर्थन हासिल किया है। और वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पहली बार 28 सीटें मिली थी और इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी यहां पर काफी एक्टिव नजर आ रही है। इसी को लेकर के भगवा पार्टी में कई लोग स्वीकार करते हैं कि फारूक अब्दुल्ला हिंदू बहुल इलाकों में अभी भी काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। ऐसे में यहां पर अब्दुल्ला और दूसरे दिग्गज नेताओं के भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का कांग्रेस पार्टी को फायदा सीधे तौर पर मिल सकता है। खास तौर से जम्मू में कांग्रेस का जन समर्थन यहां पर बढ़ने की काफी उम्मीद है। इस बीच एक और अपडेट आ रही है। भाजपा को लगा है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका। महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी नेत्री ने थामा है कांग्रेस पार्टी का दामन। मानी जाती हैं उमा भारती की काफी करीबी। आप लोगों को दोस्तों खबर बताते चले, छिंदवाड़ा जिले में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। यहां से भाजपा की एक वरिष्ठ महिला नेत्री ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बताते चले, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर पूर्णिमा वर्मा ने छिंदवाड़ा की राजनीतिक जमीन पर हलचल मचा दी है। लंबे समय तक भाजपा में फ्रंटलाइन की राजनीति से जुड़ी रहने के साथ ही महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी पूर्णिमा वर्मा अब अपने समर्थकों के साथ में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और वह उमा भारती की भी काफी करीबी मानी जाती हैं। बताते चले दोस्तों, उमा भारती लोधी समाज से हैं और पूर्णिमा वर्मा भी लोधी समाज से ही आती हैं। इस लिहाज से भाजपा को छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है विधानसभा के चुनाव में। तो वहीं एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सरकार स्वतंत्रता के अंतिम स्तंभ न्यायपालिका पर भी कब्जा करना चाहती है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बोला है बड़ा हमला। राज्यसभा के सदस्य और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि सरकार न्यायपालिका पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार ऐसी स्थिति बनाने की पूरी कोशिश कर रही है जिसमें एक बार फिर से उच्चतम न्यायालय में दूसरे स्वरूप में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का परीक्षण किया जा सके। और इसके साथ ही यहां पर कपिल सिब्बल ने भारत जोड़ो यात्रा की जमकर के तारीफ भी की है। यहां पर बताते चलें, कपिल सिब्बल ने भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के प्रयासों की जमकर के सराहना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी समाज के अलग अलग तत्वों को एक साथ लाने में सफल रहे हैं और उन्हें यह एहसास दिलाया है कि देश में एकता कितनी जरूरी है।
यहाँ पर दोस्तों बताते चलें, कपिल सिब्बल ने पिछले साल ही कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और बाद में समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था। तो वहीं एक और बड़ी खबर बताते चलें, 18 जनवरी को हिमाचल में होगी भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री। इंदौरा में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 18 जनवरी को जिला कांगड़ा के इंदौरा में प्रवेश करेगी। इस मौके पर राहुल गांधी मलौट में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इस दौरान यात्रा में जुड़ेंगे हिमाचल प्रदेश के कई दिग्गज नेता। इसके साथ ही बताते चलें, राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के हिमाचल कांग्रेस ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं और एक विशाल जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों और महासचिवों की एक बड़ी बैठक बुलाई है। रिमोट वोटिंग मशीन यानी कि आरवीएम पर होगी चर्चा। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों और महासचिवों को एक बैठक के लिए बुलाया है। 16 जनवरी यानी कि आज आयोजित होने वाली बैठक में रिमोट वोटिंग मशीन पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान बैठक में मौजूद राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों और महासचिवों को मशीन से संबंधित प्रदर्शनी भी दिखाई जाएगी। मालूम हो कि रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए अपने घर से बाहर रहने वाले लोग अपने पसंदीदा प्रत्याशी को अब वोट दे पाएंगे। ये यहाँ पर चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सहित पूरा विपक्ष इस पूरे मामले के खिलाफ उतर चुका है मैदान में। और यहाँ पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से बयान आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस ईवीएम विरोधी नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है कि ईवीएम की जो विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं उन पर जवाब दे। और उनका कहना है कि लोगों के बीच में पहले से ही ईवीएम को लेकर के संदेह है, तो लोग यहां पर आरवीएम को कैसे स्वीकार करेंगे। दोस्तों, इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग अपनी राय। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, बिहार में बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। उपाध्यक्ष पद पर रहे राजीव रंजन जेडीयू में हुए शामिल, कहा भाजपा यानी बड़का झूठा पार्टी। जी हां दोस्तों, बताते चलें, 8 साल में मोदी सरकार ने जनता के लिए कौन कौन से काम किए हैं। ललन सिंह ने भाजपा के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और केंद्र सरकार की सभी योजनाएं विफल हो गई हैं, ये उनका कहना है। और इस बीच बताते चलें, खरमास खत्म होते ही बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा में उपाध्यक्ष के पद पर रहे राजीव रंजन ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में हुए मिलन समारोह के दौरान ललन सिंह ने कहा है कि राजीव रंजन ने भगवा छोड़ जेडीयू में शामिल हो गए हैं, उनका स्वागत है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि पूर्व विधायक राजीव रंजन रास्ता भटक गए थे। वे भाजपा यानी कि बड़का झूठा पार्टी में चले गए थे, जहां पर सुबह से शाम तक झूठ का पुलिंदा लेकर के नेता बोलते रहते हैं, पर अब वे वापस अपने घर में आ गए हैं और पार्टी को मजबूत करेंगे। ये यहां पर बड़ा झटका दे दिया है नीतीश कुमार ने भाजपा को। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, रिमोट वोटिंग मशीन पर विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई है। उसके बाद कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि कंफ्यूजन है, ईसी के इस प्रस्ताव का विपक्षी दल करेंगे कड़ा विरोध। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। रिमोट वोटिंग मशीन पर विपक्षी दलों की बैठक के बाद दिग्विजय सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से रिमोट वोटिंग मशीन पर चुनाव आयोग के प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि रिमोट वोटिंग मशीन के प्रस्ताव में भारी राजनीतिक विसंगतियां, प्रवासी मजदूरों की परिभाषा स्पष्ट नहीं, इसलिए यहां पर आरवीएम का कड़े तौर पर विरोध करेगा समूचा विपक्ष। और वहीं दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में सभी चुनाव, चाहे वह लोकसभा का हो या बैलेट पेपर का या कोई भी चुनाव, सभी बैलेट पेपर के जरिए करवाए जाएं। ये यहां पर मायावती की तरफ से भी बयान आया। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चले आप लोगों को, वरुण गांधी को भाजपा साइडलाइन करने की तैयारी में कांग्रेस में जाने का है बड़ा चांस। जी हां दोस्तों, अपडेट बताते चलें, भाजपा के सांसद वरुण गांधी क्या अपनी राहें पार्टी से अलग कर रहे हैं? क्या वह कांग्रेस में अपना भविष्य तलाश रहे हैं? यह कुछ सवाल हैं जो हर दिन के साथ लगातार तेज होते जा रहे हैं। इन सवालों के पीछे कुछ बेहद अहम वजह भी हैं। इसमें से यहाँ पर अहम वजह है कि बीते कुछ वक्त में वरुण गांधी भाजपा के खिलाफ लगातार मुखर होते गए हैं। अगर देखा जाए
तो किसी भी अन्य भाजपाई नेता या सांसद ने उस अंदाज में पार्टी का विरोध नहीं किया है जिस तरह से वरुण गांधी हर मुद्दे पर कर रहे हैं। कुछ एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है और यही वजह है कि उन्हें पार्टी में साइडलाइन भी कर दिया गया है। और वहीं अगर भाजपा में वरुण गांधी के भविष्य की बात करें तो यह कहीं से भी उज्जवल दिखाई नहीं पड़ता है। पिछले साल भाजपा ने वरुण गांधी को नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और इस बात के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में शायद ही यहां पर उनको भाजपा टिकट दे, उनका टिकट काट भी सकती है। लेकिन उससे पहले ही यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि वह यहां पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, अटकलें तो यहां तक लग रही हैं कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। ये यहां पर खबर है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जोशीमठ धंसने की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, अपडेट आप लोगों को बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड के जोशीमठ में संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार जोशीमठ इन दिनों जमीन धंसाव के कारण एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।